मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हम इस वक्त माधव चौक चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ कुछ स्थानीय पत्रकारों की टीम भी भोपाल से आई हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में हालात जानकर आए हैं, जायजा लेकर आए हैं। कैसे हालात हैं और किसके पक्ष में हवा बह रही है? देखिए, अभी इस वक्त जो पूरा चुनाव है, मैं आपको बताऊं सौरभ जी, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं रहा। ना ये चुनाव अब कांग्रेस का है और ना ये चुनाव बीजेपी का है। ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट चला गया है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा है। हालांकि अलग अलग ओपिनियन पोल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुमत जो है कांग्रेस को मिल रही है। उसके भी अपने अलग अलग पैरामीटर्स है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार इस चुनाव में काम करने जा रहा है और जिसका जो रिजल्ट है वो किसी को नहीं मालूम है, वो है लाडली बहना योजना। क्योंकि पहला इसका रीजन ये है कि महिलाएं जो है वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं कर रही हैं। गांव की महिलाएं हैं, उनके लिए 1250 रुपए जो शिवराज सिंह चौहान खाते में डाल रहे हैं, वो वोट बैंक जो है अगर भाजपा की तरफ फ्लोट होता है तो एक तरफा बीजेपी सरकार बनाएगी, 140 सीटें आएंगी। लेकिन ये अभी बहुत बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है वो ये है कि कितना ये कन्वर्जन होता है। मेरा प्रश्न एक ये है कि महिलाएं, आपको लगता है महिलाओं का मतदान भी हमने देखा है कि कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है, कितनी महिलाएं मतदान केंद्र तक पहुंच पाएंगी? जी बिल्कुल, यही मैं दूसरा जो बात है वो बोलने वाली थी कि ये देखना, क्योंकि त्योहार का समय है, महिलाएं अपने घर के कामों में ज्यादा व्यस्त रहेंगी। इस समय वो कितना बाहर निकल पाती है और जो ये चुनाव के परिणाम होंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कितना होने वाला है। तभी कुछ कहा जा सकता है कि कितना मतदान हुआ है, उसमें से महिलाओं ने कितना मतदान किया। आपने कहा मुद्दे गायब हो गए हैं, प्रत्याशियों पर केंद्रित चुनाव हो गया है। अब प्रत्याशियों पर केंद्रित अगर चुनाव हो गया है तो हम शिवपुरी की बात करें, शिवपुरी में क्या क्या प्रत्याशियों के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं? दोनों प्रत्याशियों की बात करूंगा मैं, क्योंकि आप रहने वाली भी यहां से हैं, आपने प्रदेश भी देखा है, आपने अलग अलग जिलों में जाकर देखा है कैसी स्थिति परिस्थिति है, दूसरे जिलों की स्थिति परिस्थिति और शिवपुरी की स्थिति परिस्थिति में आपको क्या अंतर नजर आया? देखिए, हम प्रदेश की बात करें तो जो मैं प्रदेश से शिवपुरी का चुनाव देख रही हूँ, यहाँ पर जो मूलभूत मुद्दे थे, मूलभूत समस्याएं थी लोगों की, वो धरातल पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। यही सेम चीज फीडबैक भोपाल भी नजर आ रहा है। यहाँ पर जो पूरा चुनाव है वो कैंडिडेट के फेस को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर पूरा डिपेंड हो गया है। एक कैंडिडेट अपने आप को विनम्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो सामने वाले कैंडिडेट को पूरी तरीके से नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशियों को हम ऑफेंसिव मोड में नहीं देख रहे हैं। 18-20 साल लगभग सरकार को होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकाल हो गए, समस्याओं की कोई कमी नहीं, लेकिन जो आक्रामक अंदाज होना चाहिए वो आक्रामक अंदाज क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे वजह ये माने कि दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया था कि ईडी सक्रिय मध्य प्रदेश में होने वाली है, तो क्या कोई डर ईडी का हो सकता है? मैं आपको बताऊं, ईडी वाली बात नहीं है सौरभ जी। यहाँ पर यह है विपक्ष में जो भूमिका निभाते हैं बीजेपी, हर बार मैं आपसे कहूंगी ये बहुत अच्छी भूमिका निभाती है विपक्ष में। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस क्या है, वो मुद्दे को भुना नहीं पाती है। तो यही जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में हो रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है मुद्दे बहुत आंखों के सामने है, यानी कि ये मुद्दे कह रहे हैं हमें उठाओ और हमारी बात करो, लेकिन कांग्रेस क्या है उस मुद्दे को देख नहीं पा रही, उनको भुना नहीं पा रही, उठा नहीं पा रही है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। पूरी में प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या है उम्मीदवारों के? देखिए, अगर प्लस पॉइंट ये है, देवेंद्र जैन जी जो है लड़ रहे हैं, यहाँ पर उनकी छवि जो है, यहाँ पर उनका, क्योंकि वो धनबल भी है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम करता ही करता है, तो इनके साथ ये प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ अगर केपी सिंह जी को देखें, उनका जो स्वभाव है, भले उनकी जो इमेज है कैसी भी प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत पिछोड़ से, वहाँ पर मेरे मामा रहते हैं, वहाँ वो विधायक रहे, तो मैं कईयों बार 1-to-1 मिली हूँ। तो उनका जो स्वभाव है, किसी के भी घर रंगे पैर चले जाना, किसी से भी गले मिलना, ये उनकी छवि है, वो वाकई में ऐसे है। क्योंकि पत्रकार हूं मैं तो मुझे ऐसी बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी व्यक्तिगत तौर पे अपनी राय रख सकती हूँ। तो जो उनका स्वभाव है वो बहुत ज्यादा सरल है, तो ये उनके साथ एक प्लस पॉइंट है।